आखिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन है अधिक शक्तिशाली? दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में त्रिदेवों को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस सृष्टि की रचना त्रिदेवों में से एक ब्रह्मा जी ने किया है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वही भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक और भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। हमारे और आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है कि आखिर त्रिदेवों में से कौन है अधिक शक्तिशाली। दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ ऐसी घटनाएं या कहे कि कथाएं मिलती हैं, जिनके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे बड़ा है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और हम आपको इस वीडियो में उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में स्वयं की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न उठा कि उनका जन्म आखिर कैसे हुआ है, जिसे जानने के लिए उन्होंने कठिन तप किया, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के पुष्प से उनका जन्म हुआ है। वे जानते थे कि वो सृष्टि के रचयिता हैं। उसी अहंकार में वो भगवान विष्णु के समक्ष गए और कहने लगे कि हे विष्णु, मैं आपसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस सृष्टि की रचना मैंने की है, इसलिए आप मुझे और प्रणाम कीजिए। तभी भगवान विष्णु बोले कि हे ब्रह्मदेव, आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, इसलिए आपसे श्रेष्ठ मैं हूँ। अहंकार में दोनों का विवाद इस हद तक बढ़ गया, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी और ये सभी घटनाएं भगवान शिव देख रहे थे। उन दोनों के अहंकार और उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव उनके समक्ष अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका न तो आदि था और न ही अंत। तभी उस अग्नि लिंग यानी स्तंभ से आवाज आई कि आप दोनों में से जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तब दोस्तों, ब्रह्मदेव दिव्य हंस पर सवार होकर स्तंभ के ऊपरी हिस्सा की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु स्तंभ के निचले हिस्सा ढूंढने के लिए आगे बढ़े। कई हजार वर्षों तक जब उन दोनों में से किसी को भी स्तंभ का आदि या अंत नहीं मिला, तब भगवान विष्णु वापस लौट आए। परंतु ब्रह्मदेव ने अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए एक चाल चली। जहाँ पर ब्रह्मदेव रुके थे वही अंतरिक्ष में केतकी नाम की पुष्प खिली हुई थी। तब ब्रह्मदेव ने केतकी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और स्तंभ से कहना कि मैंने ब्रह्मदेव को स्तंभ का ऊपरी हिस्सा देखते हुए देखा है। इसके बदले में तुम जो भी वरदान मांगोगी मैं वे तुम्हें दूंगा। लालच में आकर केतकी ने बात मान ली और ब्रह्मदेव केतकी को लेकर वापस आ गए। तब भगवान विष्णु बोले कि हे प्रभु, मैंने बहुत कोशिश की परंतु मैं आपकी था नहीं पा सका, इसलिए मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तभी ब्रह्मदेव ने बोला कि किंतु मैंने स्तंभ का ऊपरी हिस्सा खोज निकाला है और इसकी साक्षी है ये केतकी, जिसने मुझे ऐसा करते हुए देखा है। केतकी ने भी अपनी सहमति जताई। ये सुनकर स्तंभ रूपी भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने असली रूप में आ गए और बोले कि विष्णु जी ने सर्वशक्तिशाली होकर भी अपनी पराजय स्वीकार की, इसलिए इनकी मेरे समान अनंत काल तक पूजा की जाएगी। किंतु ब्रह्मदेव, आपने अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए झूठ बोला है, इसलिए आपकी कभी पूजा नहीं होगी। फिर उन्होंने अपनी जटा से काल भैरव को प्रकट किया, जो अत्यंत ही शक्तिशाली थे। उनसे महादेव ने कहा कि तुम ब्रह्मदेव का अहंकार नाश करो। तब काल भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख अपनी छोटी उंगली के नाखून से काट दिया, जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था। दोस्तों, शिव पुराण और इस घटना के आधार पर भगवान शिव ही त्रिदेवों में सबसे शक्तिशाली और बड़े हैं। दोस्तों, एक और घटना बहुत ही प्रचलित है। एक बार सप्त ऋषियों में यह बहस हो रहा था कि आखिर त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। इस परीक्षा के लिए भृगु ऋषि को भेजा गया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास जाकर ना तो उनकी स्तुति की और ना ही उनको प्रणाम किया। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया। उसके पश्चात भृगु ऋषि महादेव के पास कैलाश पहुँचे। उन्हें देख भगवान शिव मुस्कुराते हुए अपने आसन से उठे और उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ऋषि ने उनसे गले मिलने से मना कर दिया और कहने लगे कि आपके बिना सोचे समझे पापियों और अधर्मियों को दिए गए वरदान की वजह से सृष्टि बार बार संकट में आता है। ऐसे में आपका आलिंगन में भला क्यों स्वीकार करूंगा। यह सुनकर महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया। तब किसी तरह माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। फिर भृगु ऋषि वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और जाते ही उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष पर एक लात मारी। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि के मारने से वे उठ खड़े हुए और भृगु ऋषि के चरणों में झुककर बोले, हे भगवान, मुझे आपके आने का आभास नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। यदि मेरे वक्ष पर लात मारने से आपको कोई दर्द हुआ हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये देखकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। फिर यह तय
किया गया कि त्रिदेवों में सबसे बड़े भगवान विष्णु ही है। तो दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।